मॉर्निंग स्टूडेंट क्लास 10th। तो पहले मैंने आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कराया था, आज हम करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, इसमें बच्चे वो सभी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि ओवम को क्या करते हैं। एक तो ऑर्गन होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, एक होते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो क्या करेगा कि एग को क्या करेगा, बनाएगा, ठीक है, फीमेल गमीट बनाएगा और बाकी उसको क्या करेंगे, कैरी करेंगे। नेक्स्ट, इट कंसिस्ट ऑफ ऑर्गन्स डेट प्रोड्यूस एन ओवम। इसमें वो ऑर्गन्स होते हैं जो ओवम को प्रोड्यूस करते हैं पीरियडिकली। फैसिलिटेट इट्स फर्टिलाइजेशन, मतलब उसकी फर्टिलाइजेशन करवाते हैं। एंड लेटर ग्रोथ इनटू अ फीटस। तो वो जो बच्चे फर्टिलाइजेशन होती है, फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है जाइगोट, और जाइगोट की क्या होती है, ग्रोथ होती है, तो क्या बनता है, फीटस। तो वो सभी ऑर्गन्स जो उसकी हेल्प करते हैं फर्टिलाइजेशन में, ओवम को बनाने में और उसको फीटस में कन्वर्ट करने में, उसकी ग्रोथ के लिए, वो सभी इसमें आते हैं। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ ओवरीज। अब जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है किस किस पार्ट से मिलके बनता है। फर्स्ट आती हैं आपके पास ओवरीज। ओवरीज क्या होती हैं, पेयर में, पेयर का मीनिंग टू होती हैं। अ पेयर ऑफ फ्लोपियन ट्यूब्स, ये भी टू होती हैं। यूट्रस होता है एक, ठीक है, वजाइना, एक्सटर्नल जेनिटेलिया एंड अ पेयर ऑफ बार्थोलिन ग्लैंड्स। एडिशनली द फीमेल पोजेस मेमरी ग्लैंड्स फॉर नर्सिंग इन्फेंट्स। तो असेसरी मीनिंग एक और चीज़ प्रेजेंट है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसमें मेमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। जो इन्फेंट होता है, छोटा बच्चा, तो उसको क्या करते हैं, उसको नरिशमेंट देते हैं, मीन्स जिसमें मिल्क प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे ओवरीज क्या है। तो ओवरीज क्या है, पेयर में होती हैं, आलमंड शेप्ड होती हैं। इनकी जो शेप है आलमंड शेप है, ये है ओवरीज। जो ग्रीन कलर की आपको दिखाई गई है ये ओवरी है, इस तरफ भी है, दो हैं ओवरीज, आलमंड शेप। फीमेल गोनेड और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, इसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी बोला जाता है, फीमेल गोनेड भी बोला जाता है, मतलब ये फीमेल गमीट है। विच लाई नियर द किडनी, ये किडनी के मतलब पास में होती हैं। द साइज़ इज़ 3 सेंटीमीटर इन लेंथ, जो इसका साइज़ है ओवरी का वो 3 सेंटीमीटर होता है। और इसकी ब्रेथ 1.5 से लेके 2.0 सेंटीमीटर इसकी ब्रेथ है, चौड़ाई इसकी इतनी है। और इसकी थिकनेस बताई गई है 1 सेंटीमीटर। व्हेन अ गर्ल चाइल्ड इज़ बॉर्न, जब भी बच्चे गर्ल चाइल्ड मतलब बॉर्न होती है, ठीक है, उस टाइम क्या होता है, हर ओवरीज कंटेन 1000 ऑफ इमेच्योर फॉलिकल्स। उसकी ओवरी के पास बहुत सारे इमेच्योर फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब जो अभी मैच्योर नहीं हुए, एक्टिव नहीं है। विद ईच फॉलिकल कंसिस्टिंग ऑफ आ कवरिंग ऑफ ऊगेनियल सेल। तो हर एक जो फॉलिकल सेल है बच्चे, उसके पास ऊगेनियल सेल होते हैं, मीन्स उसकी कवरिंग होती हैं अराउंड अ मैच्योरिंग एग सेल। आफ्टर पुबर्टी, जब पुबर्टी आती है, मतलब आप 10 to 13 ईयर्स की गर्ल्स हो जाती हैं, अ फ्यू फॉलिकल्स बिगिन टू मैच्योर। कुछ फॉलिकल्स होते हैं जो मैच्योर हो जाते हैं, इमेच्योर थे पहले, अब क्या हो गए, मैच्योर हो गए। एवरी मंथ ऑफ 28 days begin to mature, every month of 28 days, but only one reaches maturity alternately in the टू ओवरीज। तो क्या होता है कि 28 डे के बाद ये एवरी मंथ मैच्योर होते जाते हैं, और बट इसमें से एक होता है जो मैच्योरिटी तक पहुंचता है, ठीक है। द मैच्योर फॉलिकल इज़ कॉल्ड ग्राफियन फॉलिकल। तो जो मैच्योर हुआ है फॉलिकल उसको हम बोलेंगे ग्राफियन फॉलिकल। इसका डायमीटर बताया गया है, ये ज़रूरी नहीं है करना। ग्राफियन फॉलिकल कंटेन अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी। अब ग्राफियन फॉलिकल के पास एक कैविटी होती है। द मैच्योरिंग ओवम लाइज इसेंट्रिकली। ग्राफियन फॉलिकल सक्रीट एस्ट्रोजन। तो जो ग्राफियन फॉलिकल एक हार्मोन सक्रीट करता है, उसका नाम है एस्ट्रोजन। इन द प्रेजेंस ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ग्राफियन फॉलिकल राइज टू द सरफेस ऑफ ओवरी एंड बर्स्ट टू रिलीज ओवम। तो जो ग्राफियन फॉलिकल है बच्चे, वो अपनी सरफेस से ऊपर उठता है और बर्स्ट हो जाता है। बर्स्ट का मीनिंग फट जाना, वो फट जाता है और उसमें जो ओवम होता है वो क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है बाहर की तरफ। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड ओवुलेशन। तो ओवुलेशन क्या है, जब ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर हुआ और उसमें से ओवम रिलीज हुआ, तो जो ओवम रिलीज हुआ उस प्रोसेस को हम बोलेंगे ओवुलेशन। द रप्चर्ड एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल ग्रो। अब जो रप्चर हो चुका था बच्चे ग्राफियन फॉलिकल, वो अब ग्रो करेगा और एक येलो कलर का मास बनाएगा, उसको हम बोलेंगे कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम का फंक्शन ये होता है कि इसमें एक हार्मोन है, उसका नाम है प्रोजेस्टेरोन, वो सक्रीट करना है, और एस्ट्रोजन कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर्स। बच्चे जो भी गर्ल्स में मतलब करैक्टर्स डेवलप होते हैं उनकी पुबर्टी के टाइम, जैसे उनकी हाइट
हाइट होगी और उनका मतलब बॉडी में फ़ैट डिपॉजिट होना और उनकी वॉइस चेंज होनी, मेमोरी ग्लैंड्स डेवलप होने, ठीक है, ब्रेस्ट का एनलार्ज होना। तो ये सभी जो ऑर्गन्स मतलब जो भी उसमें चेंज आ रहा है गर्ल्स में आफ्टर मतलब एट द टाइम ऑफ पुबर्टी, वो किसके कारण आता है, उस हार्मोन का नाम है एस्ट्रोजन। It also causes the repair of lining layer of uterus, vagina and fallopian tube. Progesterone is required for development of uterine lining layer to receive and nourish the embryo if formed. तो जो प्रोजेस्ट्रॉन है इसलिए भी चाहिए होता है ताकि यूट्राइन लाइनिंग लेयर है उसकी डेवलपमेंट हो और ये क्या करे, जो एम्ब्रियो है एम्ब्रियो को नरिश करे जो बन रहा है, ठीक है। अगर बन चुका है तो उसकी जो नरिशमेंट उसको करे। तो ये मैंने बताया था आपको ओवरी के बारे में। तो मैंने ये भी बता दिया कि ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, काफ़ी थाउजेंड में फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं। फिर वो पहले तो हम इमेच्योर होते हैं बच्चे, वो मैच्योर हो जाते हैं, उसको हम ग्राफिन फॉलिकल बोलते हैं। तो ये आपने ओवरी के बारे में रीड करना है। फर्स्ट पॉइंट था आपका ओवरी ऑर्गन। सेकंड आपकी आती हैं फ्लोपियन ट्यूब्स और ओविडक्ट्स। तो इनको दो नेम दिए गए हैं, एक तो फ्लोपियन ट्यूब भी बोला जाता है और ओविडक्ट भी बोला जाता है। आपने कंफ्यूज नहीं होना, कई बार फ्लोपियन ट्यूब की जगह ओविडक्ट भी लिखा हुआ होता है। देयर आर पेयर ऑफ कवर ट्यूब्स। ये जो आप देख रहे हो डायग्राम में, ये हैं आपकी ये जो ट्यूब्स बनी हुई हैं कर्व्ड है, तो इसे हम बोलेंगे फ्लोपियन ट्यूब्स। अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर इन लेंथ। इनकी जो लेंथ होती है वो 10 से 12 सेंटीमीटर की होती है। एट देयर डिस्टल एंड द टू फ्लोपियन ट्यूब्स ओपन इनटू यूट्रस। तो बच्चे ये जो फ्लोपियन ट्यूब्स होती हैं दोनों एंड से कहाँ ओपन होती है, जाके यूट्रस में। तो ये जो पार्ट है बच्चे ये पूरा यूट्रस का है। ये देखो ये फ्लोपियन ट्यूब जा रही है, यहाँ आके इसका ओपनिंग होगी, ये भी इसकी भी ओपनिंग यहाँ हुई। तो ये जो पार्ट है वो क्या है, यूट्रस का पार्ट है, ठीक है, जहाँ इसकी ओपनिंग हो रही है। द प्रॉक्सिमल एंड लाई नियर द ओवरी, द एंड इज फनल शेप्ड एंड इज कॉल्ड इनफंडिबुलम। तो जो एंड फनल शेप्ड होता है उसको हम बोलते हैं इनफंडिबुलम। ये देखो ये एंड है, ठीक है, फनल ट्यूब का, और इसको हम बोलेंगे इनफंडिबुलम। इट हैज़ अ पोर कॉल्ड ओस्टियम। इसमें एक छोटा सा पोर होता है उसको हम ओस्टियम बोलते हैं। द फ्री एंड ऑफ इनफंडिबुलम बियर अ नंबर ऑफ फिंगर लाइक प्रोसेसेस। तो इसमें फ्री एंड में फिंगर लाइक प्रोसेसेस होती हैं, जैसे हमारी मतलब कि हाथ की फिंगर्स होती हैं ऐसे ही इसमें फिंगर्स बनी होती हैं, इसलिए इसको फिंगर लाइक प्रोसेसेस बोला जाता है और इनको बोला जाता है फिम्ब्रे। वन फिम्ब्रे इज़ लॉन्गर दैन अदर्स एंड इज़ अटैच टू द ओवरी। तो जो फिम्बरें हैं वो बड़ी बड़ी होती हैं और किससे अटैच होती हैं, ओवरी से। बच्चे ये ओवरी को पकड़ के रखती हैं। द इनर लाइनिंग बियर सिलिया। इसके जो अंदर की लाइनिंग है उसके पास सिलिया पाए जाते हैं। सिलिया क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। मूवमेंट ऑफ सिलिया एंड मस्कुलर वॉल्स ऑफ ओविडक्ट secrete a current that directs the released ovum to pass into infundibulum। तो जो बच्चे ओवरी से ओवम रिलीज होएगा तो वो ओवम को पकड़ लेगा, ठीक है, एंड देन डाउनवर्ड इनटू ओविडक्ट, ओविडक्ट के पास जाता है। ए पार्ट ऑफ फ्लोपियन ट्यूब कॉल्ड अम्पुल्ला इस्थमस जंक्शन। तो एक होता है अम्पुल्ला इस्थमस जंक्शन होता है जहाँ पे क्या होती है, फर्टिलाइजेशन होती है ओवम की, ठीक है, ओवम स्पर्म के साथ मिलता है और फर्टिलाइज करता है। तो ये साइट होती है जहाँ फर्टिलाइजेशन आपकी होती है। तो नेक्स्ट है, तो ये किसका पार्ट है, फ्लोपियन ट्यूब का। तो फर्टिलाइजेशन किस में हो रही है, फ्लोपियन ट्यूब्स में। नेक्स्ट है आपका पार्ट यूट्रस। तो यूट्रस ये वाला पार्ट है, ठीक है। इट इज़ इन्वर्टेड, ये इन्वर्टेड होता है। पायरीफॉर्म होलो मस्कुलर थिक वॉल्ड डिस्टेंसिबल मीडियन स्ट्रक्चर लोकेटेड अबव एंड बिहाइंड यूरिनरी ब्लैडर। ये अबव और मतलब कि यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर और उसके पीछे यूरिनरी ब्लैडर के ये प्रेजेंट होती है स्ट्रक्चर। एम्प्टी यूट्रसेस, जब बच्चे यूट्रस एम्प्टी होता है तो उसका जो लॉन्ग है 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, इनका 5 सेंटीमीटर ब्रॉड होता है एंड इतना ये 2 सेंटीमीटर थिक होता है। तो इट इज़ डिफरेंशिएटेड इनटू 3 पार्ट्स। इसके 3 पार्ट्स होते हैं जो यूट्रस के। फर्स्ट है बच्चे अपर डोम शेप्ड फंडस। तो डायग्राम में आप देख लो, जो अपर पार्ट होगा उसे हम बोलेंगे, ये पार्ट है इसे हम बोलेंगे फंडस, ठीक है। तो सेकंड है मेन पार्ट बॉडी। मेन पार्ट आता है, बॉडी आती है इसकी पूरी, ठीक है, एंड 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। नेक्स्ट पेज है आपका नैरो इन्फीरियर एक्सट्रीमली कॉल्ड सर्विक्स। सर्विक्स प्रोट्रूड इनटू वजाइना। जो सर्विक्स है वो वजाइना में जाता है। द इंटरनल लाइनिंग ऑफ यूट्रस इज हाईली वास्कुलर एंड ग्लैंडुलर, इट इज़ कॉल्ड एंडोमेट्रियम। जो लाइनिंग होती है यूट्रस की उसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम। द फंक्शनल लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम इज अल्टरनेटली स्लॉज्ड ऑफ रीजनेटेड ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव पीरियड ऑफ
तो क्या होता है बच्चे, जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है, फंक्शनल लेयर है, ये क्या होती है, मतलब कि ये टूट जाती है, ठीक है। जब रिप्रोडक्टिव पीरियड आता है फीमेल का, उस टाइम ये दोबारा से बनती है। यूट्रस इज़ स्पेशलाइज्ड टू रिटेन एंड नरिश द फीटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो जो बच्चे फीटस होता है, फीटस क्या बच्चा, ठीक है, तो वो कहाँ होता है, यूट्रस में होता है, ठीक है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम तक वो फीटस में रहता है और वहीं से वो नरिशमेंट लेता है मदर से। तो नेक्स्ट पार्ट है जो हमारा, वो हम कल पढ़ेंगे।